यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर सबका स्वागत है जी। आज आप ले आए हैं SCRT विषय हिंदी कक्षा 5वीं, पाठ है 7वां, गांधी जी महान कैसे बने। तो इतना अपने चुन्नू मुन्नू और लाडू इकट्ठे हुए हैं, इतना भाई बायां हाथ का अंगूठा शेयर लाइक और सब्सक्राइब पर जरूर दबा दियो और टाली वाला बटन दबा लियो। SCRT का पहली से लेकर 5वीं तक का बच्चा यदि आपके कोई भी कक्षा में है तो सारा सिलेबस मिलेगा ठेठ हरियाणवी भाषा में हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पे। तो तैयार हो भाई सारे चुन्नू मुन्नुआ? हाँ सर। एक महान व्यक्ति की क्या पहचान हो ऐसा के आदतों ऐसा उसमें बचपन तक लेकर छोटी छोटी बातें का वो कुकर ध्यान रखा ऐसा, और छोटी छोटी बातें कैसे बड़ी बन जाती हैं। तो महात्मा गांधी जी के बारे में ऐसे हमें आज उनके लेख पढ़ेंगे और उनसे हमें ये शिक्षा लेंगे कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को अपना करके कैसे महानता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। हमारे नेताओं में से एक स्वतंत्रता सेनानियों में से एक प्रमुख हैं महात्मा गांधी जी। उनके जीवन से संबंधित कुछ घटना यहाँ पर दिखाई गई हैं, तो ध्यान से सुनेंगे और इसमें से जो सारांश है या शिक्षा है वो ग्रहण करेंगे। क्या तुम एक ऐसे गांधी जी की कल्पना कर सकते हो जिन्होंने कुर्ता पजामा पहन रखा हो, जिनके पाँव में चप्पल और सिर पर खूब सारे बाल हो, सिर पर गांधी टोपी हो और बच्चों के स्कूल बैग की तरह गले में झोला टांग रखा हो? हाँ, गांधी जी जैसे फोटो में दिखते हैं वैसे हमेशा से नहीं थे, वे धीरे धीरे गांधी बने। कैसे? बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था, लेकिन बड़े होकर वे इतने निडर हो गए कि अंग्रेज हुकूमत भी उनसे डरने लगी। जब उन्हें काठियावाड़ हाई स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती कराया गया तब उनकी उम्र थी 11 साल। देख लो भाई, तारी उम्र में तो वह पढ़ने लग गए थे। जो ये तारी उम्र है, उन्हें जो विषय पढ़ाए जाते थे वे थे इतिहास, भूगोल, गणित और अंग्रेजी। जब गांधी जी इंग्लैंड पढ़ने गए तो उनके लिए खूब सारे कपड़े सिलवाए गए। दक्षिण अफ्रीका में कुर्ता धोती पहनने लगे और भारत आए तो एक बार मदुरई गए भाषण देने। वहाँ एक औरत ने देखा जो तालाब में अपनी धोती धो रही थी, लेकिन कैसे? आधी पहनती थी और बाकी आधी धोती थी, फिर धुली हुई को पहन लेती थी और शेष को धोती थी। उसकी हालत देखकर गांधी जी भीतर तक हिल गए और बस उसी समय उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सिर्फ एक धोती ही पहनूंगा। बाद में गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए। वहाँ तो खूब सर्दी पड़ती है, तो वहाँ के बच्चे पूछते थे, बाबा तुम्हारी पतलून कहाँ गई? गांधी जी उन्हें कोई जवाब नहीं देते थे, बस हंसकर रह जाते थे। लेकिन जब रानी से मिलने गए तो रानी के दरबार में ऐसे जाना तो अदब कायदे के खिलाफ था। तो किसी ने पूछा कि इतने कम कपड़ों में दरबार में कैसे जाओगे? तो बोले, फिक्र मत करो, तुम्हारे राजा ने हम दोनों के बराबर कपड़े अकेले ही पहन रखे होंगे। गांधी जी लिखते थे एक बढ़िया पेन से, वह पेन एक दिन चोरी हो गया। लिखने बैठे तो पाया कि पेन है ही नहीं। उसी समय तक एक बच्चे ने अपनी पेंसिल दे दी, लो बाबा इससे लिख लो। उन्होंने लिख कर देखा, अरे वाह, इससे तो अच्छा लिखा जाता है और स्याही वगैरह भरने का झंझट भी नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि अब पेंसिल से ही लिखेंगे और पेंसिल से उन्होंने पहली चिट्ठी किसे लिखी जानते हो? भारत के वायसराय को। लिखते लिखते पेंसिल छोटी हो जाती तो उस पर कागज की भोंगली लगाकर धागे से बांध लेते। दरअसल इन सब के पीछे कोई सनक नहीं बल्कि गांधी जी की यह सोच थी
कि जब आपके देश के अधिकांश लोग गरीब हों तो आपको फिजूल खर्ची और दिखावा नहीं करना चाहिए। अगर आप सचमुच अपने देश और देशवासियों से प्यार करते हैं तो आपको कम से कम में काम चलाना चाहिए और सादगी का महत्व समझना चाहिए। आप बड़े कहलाएंगे अपने विचारों से और अपने काम से, न कि अपने कपड़ों से। एक बार उनकी प्रार्थना सभा में कुछ अमीर आदमी सज धज कर आ गए तो गांधी जी ने उन्हें डांट दिया। जैन धर्म में भी अपरिग्रह पर काफ़ी जोर दिया गया है। अपरिग्रह यानी फालतू की चीज़ें जमा मत करो। बस गांधी जी को तो जहाँ भी कुछ अच्छा लगता अपना लेते थे, तो उन्होंने अपरिग्रह को भी अपना लिया। गांधी जी के 3 बंदर बहुत मशहूर हैं। दरअसल यह एक खिलौना था जो कुछ चीनी बच्चों ने गांधी जी को भेंट किया था, लेकिन गांधी जी ने उन्हें अपने जीवन का साथी बना लिया। जब धोती पहननी शुरू कर दी तो जेब घड़ी कहाँ रखें, तो उसे कमर में लटकाना शुरू कर दिया। इस तरह गांधी जी धीरे धीरे वैसे गांधी जी बन गए जैसा आजकल हम उन्हें उनके चित्रों में देखते हैं। शिवम प्रकाश द्वारा लिखित है भैये गांधी जी के बारे में। प्यारे बच्चों, देखो आपने छोटी छोटी आदतें देखी उनकी। एक तो आदत थी उनकी, जैसे उन्होंने कोई एक औरत देखी कहीं पर तालाब पर धोती को धो रही थी, यानी कि उसकी धोती धोई जा रही थी उसके द्वारा जो वो पहने हुए थी। लेकिन दिक्कत क्या थी, वो इतनी गरीब औरत थी कि उसके पास दूसरी धोती नहीं थी, और जो धोती वह धो रही थी मैल की थी जो, वो एक बार तो उसने आधी धो दी, फिर वो लपेट ली, फिर दूसरी आधी जो गंदी रह गई थी वो धो दी। तो महात्मा गांधी जी का हृदय इस बात को देखकर बहुत विचलित हो गया और उन्होंने अपना केवल एक धोती बांधना शुरू कर दिया, कुर्ता भी नहीं पहना उन्होंने। वो कहते थे कि हमारे करोड़ों देशवासी जब अधनंगे रहते हैं तो मैं भी ऐसा ही रहूँगा। जब तक पूरे देशवासियों को पूरे तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं मिलता, मैं इतने कुर्ता नहीं पहनूंगा। तो प्यारे बच्चों, जब वो इंग्लैंड में गए तो वहाँ पर पूछा गया कि भाई आप रानी के सामने, राजा के सामने कैसे जाओगे, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, उन्होंने अकेले ने ही इतने कपड़े पहन रखे होंगे जितने हमें दोनों ने पहन रखे हैं। इसी तरह गांधी जी का एक बार बहुत बढ़िया पेन था, वो चोरी हो गया था। फिर उन्होंने एक बच्चे से पेंसिल ली तो उन्होंने वायसराय को पेंसिल से ही पत्र लिख दिया, और जब वो पेंसिल छोटी हो जाती थी हम तो ऐसे ही कूड़ादान में फेंक देते हैं, और वो छोटी सी पेंसिल को भी धागा बांध करके उसका भी प्रयोग करते थे। तो वही बालकों, हमें यही शिक्षा मिलती है महात्मा गांधी जी के जीवन से कि जो छोटी छोटी आदतें होती हैं अपनी, उससे ही हम महान बनते हैं। जैसे ये अपने घर में आप जिद्दी स्वभाव है, या अपना ये फिजूल खर्ची का स्वभाव है, या फिर आप लोग दिखावा करा हाँ, तो उससे कैसे महानता आएगी? महानता नहीं आएगी, उससे तो केवल हमारी गलतफहमी ही बढ़ती है। और अगर हम छोटी छोटी आदत अपनाएंगे अपने जीवन में सदुपयोग की हर एक वस्तु के, तो उससे हमें महानता की ओर कदम बढ़ावांगे। समझ में आया भाई सबके? हाँ सर। तो भाई आपने इन अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर भी देने पड़ेंगे अब तो, अगर समझ में आ गया तो। आइए शब्दों के अर्थ जाने। अदब कायदे, इसका अर्थ क्यों असर है? शिष्टाचार, अपरिग्रह, अनावश्यक धन एवं वस्तुओं का संग्रह न करना। एक जैन धर्म में एक नियम आता है भाई, अकबर जो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं इकट्ठी करता है वो भी पाप है एक तरह से। बेकार की वस्तुओं का, या फिर ज़रूरत तो हो आपने मान लिया 5 जोड़ी कपड़ों की और आपने सिलवा लिए 25 जोड़ी कपड़े, तो इसका मतलब वो अनावश्यक हो गए, और अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं अपरिग्रह। ये हमारे आर्य संस्कृति में भी यम, नियम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि में जो एक नियम है उनमें आता है। और झंझट मैंने क्या होता है भाई? परेशानी या विवाद। फिकर का मतलब बताइए? परवाह।
फिजूल खर्ची का अर्थ बताओ। व्यर्थ का खर्च। वायसराय मैंने क्या होता है भाई? भारत में सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी। और हुकूमत का मतलब है शासन। तो भाई अंग्रेजों का शासन था उस टाइम पर, हुकूमत अंग्रेजों की थी, उर्दू का शब्द है ये हुकूमत। तो वायसराय अंग्रेजों का सबसे बड़ा कंपनी का अधिकारी होया करता ईस्ट इंडिया कंपनी का अपने भारत में। पाठ से है भाई, बचपन में गांधी जी को किससे डर लगता था? बचपन में गांधी जी को अंधेरे से डर लगता था। गांधी जी ने सिर्फ एक धोती पहनने का फैसला कब किया था प्यारे बच्चों? जब उसने तालाब पर एक औरत देखी जो एक ही धोती लपेटे हुए थी, दूसरी धोती उस पर नहीं थी घर पे भी, और वो बहुत गरीब होगी। उसको देख करके हृदय पिघल गया गांधी जी का कि मैं भी कपड़े नहीं पहनूंगा, कुर्ता नहीं पहनूंगा, केवल एक धोती से ही काम चलाऊंगा, क्योंकि मेरे देशवासी बहुत ही ज़्यादा तंग हालत में हैं। गांधी जी सादगी का समर्थन क्यों करते थे? गांधी जी को भाई फिजूल खर्चे और ये दिखावे करना पसंद कोई नहीं था, और वो कम से कम में काम चलाना चाहा करते। तो फालतू की चीज़ जमा करना या फिर फालतू के चीज़ों से प्रेम करना, लोग दिखावा करना, वो बकवास समझते थे। वे सादगी से और उच्च विचारों से आगे बढ़े थे, उन्हीं को अच्छा मानते थे, उन्हीं को आदर्श मानते थे, और वो अच्छे पहनावे आदि प्रदर्शन आदि के खिलाफ थे। तो इस प्रकार से वो सादगी का समर्थन કર્યા करते। गांधी जी के 3 बंदर वास्तव में क्या थे? उन्हें किसने भेंट किया था? तो भाई गांधी जी के 3 बंदर थे, वास्तव में खिलौने थे यह, जो चीन के बच्चों ने भेजे थे, भेंट करे थे महात्मा गांधी जी को, और उन्होंने तीनों बंदरों को अपने जीवन में उतार लिया। एक तो था बुरा मत देखो, दूसरा था बुरा मत सुनो, और तीसरा था बुरा मत बोलो। इसका अर्थ है एक बंदर तो मुंह के ऊपर हाथ रख रहा है, एक कान के ऊपर और एक आंखों के ऊपर, तो बुराई से दूर रहो, इसका अर्थ ये है। गांधी जी ने चिट्ठी लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग क्यों किया? भाई एक दिन उनका बढ़िया पेन था वो चोरी हो गया, एक बच्चे ने उनको पेंसिल दे दी पत्र लिखने के लिए, तो उन्होंने वायसराय को भी पेंसिल से ही पत्र लिखा था। जब आप किसी व्यक्ति को गरीब या बेबसी की स्थिति में पाते हैं तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? तो भाई हमारे मन में उसके प्रति संवेदना, सहानुभूति आती है, क्योंकि जब ज़रूरतमंद व्यक्ति को किसी प्रकार की बुरी हालत में हम देखते हैं तो हमारा भी हृदय पिघल जाता है। गांधी जी को बचपन में अंधेरे से डर लगता था, आपको किससे डर लगता है और क्यों? मुझे अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे से डरते हो? और भी कुछ? बच्चू, सांप, छिपकली, किसी और चीज से डरते हो? हाँ जी, छिपकली से डरती हूँ। छिपकली से डरते हो? तो प्यारे बच्चों देखो, बचपन में कुछ हमारे अपने पूर्वाग्रह भी होते हैं, जो हम ये मान के चलते हैं अगर इसके आसपास जाएंगे ये जीव के, या फिर इस जगह पर जाएंगे तो हम मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अंधेरे में भी कोई भी वस्तु वहीं स्थित रहती है। सूरज का प्रकाश जिस चीज़ के ऊपर पड़ेगा वह अपने दिखेगी, और जो सूरज का प्रकाश होता ही नहीं रहता तो वह अपने दिखेगी कुकर, लेकिन वह चीज़ ओढ़े रहा है। तो इसलिए अपन अंधेरे से नहीं डरने की जरूरत होती। समझ में आया? हाँ जी। आगे है भाई, पाठ से आगे यह भी जाने गांधी जी का पूरा नाम क्या था? बच्चों उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम था पुतलीबाई और उनके पिता का नाम था करमचंद। गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और सत्याग्रह क्या होता है? किसी सत्य या न्यायपूर्ण पक्ष की स्थापना के लिए शांतिपूर्वक हठ करना सत्याग्रह होता है। देखो प्यारे बच्चों, उन्होंने 1917 में एक चंपारण आंदोलन चलाया था। सत्याग्रह आंदोलन का अर्थ यही होता है कि हम सत्य के लिए, सत्य की स्थापना के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए हठ कर लें, जिद कर लें।
अंग्रेजों से उन्होंने जिद कर ली थी और वो धरने पर बैठ गए थे और इस तरह से जनता भी उनके साथ लग गई थी। ये है सत्याग्रह। आग्रह का मतलब होता है प्रार्थना करना, सत्य के माने सत्य के लिए, यानी कि सत्य के लिए अपनी आग्रह करना, प्रार्थना करना, सत्य के लिए जिद करना, कुछ भी कह लो। गांधी जी के 3 बंदर हमें क्या सिखाते हैं? तो गांधी जी के 3 बंदर ये सिखाते हैं हमें कि बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं देखना चाहिए और बुरा नहीं सुनना चाहिए। इसका मतलब है भाई प्यारे बड़को, अपनी जुबान तक किसी की आत्मा नहीं दुखावा पे, गंदी गाली नहीं बका, बुंडा बोलना नहीं सीखा और बुरा देखना नहीं सीखा। जड़े भी कोई अन्याय हो रहा है या बुरी चीज़ है तो उसको देखने की बजाय अपने इससे तो अच्छा आंखें बंद कर लिया। और बुरा सुनने का मतलब है बुरे बूढ़े गीत, बूढ़े गाने, बूढ़ी बात, गलत आदत, गालियाँ, ये सारी चीज़ आपे नहीं सीखा, क्योंकि हमें पाप लगता है उससे भी। हम कोई न कोई बुराई ही ग्रहण करेंगे अगर हम बुराई के संगत में रहेंगे तो। आगे देखो, आज़ादी की लड़ाई के दौरान हमारे देश के नेताओं ने कुछ नारे दिए जिन्होंने पूरे देश में जोश और उमंग का संचार कर दिया। इस बारे में अपने शिक्षक महोदय से चर्चा करें और मिलान करें। तो भाई मैं भी आपका ही शिक्षक हूँ एक तरह से मान लो, हालांकि इतना तो नहीं सिखा सकता जो आपके अध्यापक आपको सिखा सकते हैं, आपके माता पिता या बड़े भी आपके शिक्षक ही होते हैं एक तरह से। तो ये जानकारी के लिए बता दूं बड़को, 7,32,000 बलिदान हुए जब जाकर के हमें आज़ादी मिली थी। और बहुत से नेताओं, जनता के अंदर जो सोई हुई जनता थी उनके अंदर एक जोश भरा, अपने नारे दिए, अपने तरफ से कुछ संक्षेप में बातें कही जिससे जनता के अंदर एक उमंग, जोश, उत्साह आ गया, आज़ादी के प्रति दीवानगी छा गई और वो सारी जनता उठ खड़ी हुई और अंग्रेजों को 15 अगस्त 1947 को गुदड़े लाद कर जाना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, कुछ नारे हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये किसने दिया था? महात्मा गांधी। और स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सबसे पहले जो ये नारा दिया था वो है बाल गंगाधर तिलक ने। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। और जय जवान जय किसान का नारा दिया था भाई, जो विजय घाट पर जिसकी समाधि बनी हुई है और जिसने दूसरा पदभार संभाला था प्रधानमंत्री पद का और जिसकी मृत्यु विदेश में हुई थी। सामान्य ज्ञान भी जरूरी है साथ के साथ में। लाल बहादुर शास्त्री जी, इन्होंने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। इनका जन्म भी 2 अक्टूबर को ही हुआ था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भाई बंगाली बोस थे, सुभाष चंद्र बोस। कटक में जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज भी बनाई थी और अंग्रेजों से टक्कर ली थी। तो उन्होंने ये कहा था, तुम जनता में जोश भरने के लिए तुम मुझे खून दे दो, मैं तुम्हें आज़ादी दे दूंगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने, जो 23-24 साल की उम्र में तो फांसी टूट गए थे। वो देख लो, 1907 में जन्म हुआ था और 1931 में फांसी हो गई थी उनको। तो प्यारे बच्चों, ऐसी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम कमा गए भगत सिंह जी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा उन्होंने दिया था। तो आगे है भाई भाषा की बात। भाषा की बात सुने बोले और लिखें, सुने बोले और लिखें। क्षत्रिय छत्री, छत्री। कक्षा, कक्षा। इच्छा, इच्छा। डाल, डाल। ढाल, ढाल। डलिया, डलिया। लड़िया, लड़िया। गढ़ना, गढ़ना। गढ़ना, गढ़ना। आराध्य, आराध्य। विद्यार्थी, विद्यार्थी। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। प्रतिपाद्य, प्रतिपाद्य। तो ये कुछ इसमें संयुक्त वर्ण आए हुए हैं प्यारे बच्चों, जैसे क्षत्रिय, छत्री तो सीधा सा ही शब्द है। कक्षा, इच्छा, संयुक्त वर्ण है इसमें कुछ। और एक ड अड़ाय में फर्क है, ड और अढ़ाय में फर्क है, अड़ाय और डय में फर्क है। यानी कि
कुछ वर्णों के हमें उच्चारण स्थान आने चाहिए, उनका पता होना चाहिए। जानकारी के लिए बता दूं, जो ड और ढ होता है वो हमारा संस्कृत से आया हुआ यूं का यूं हिंदी का वर्ण है, और जो ये ड के नीचे बिंदी है अड़, जैसे कापड़ो कपड़ा और पेड़, इसी तरह से अढ़ में भी नीचे बिंदी लगी हुई होती है पढ़ाई। तो ये दो वर्ण बाहर से आए हुए हैं, आगम वर्ण बोलेंगे इनको, अड़ अढ़। और कुछ वस्त्रों या परिधानों के नाम जोड़े में आते हैं, जैसे कुर्ता धोती। ऐसे ही कुछ परिधानों के नाम नीचे दिए गए हैं, आप उनके जोड़े वाले परिधानों के नाम लिखें। तो पायजामा, कुर्ता, लहंगा, चोली, साड़ी, ब्लाउज, पैंट, शर्ट, घाघरा, कुर्ता, स्कर्ट, ब्लाउज, कोट, पैंट, सलवार। कमीज। तो भाई इनका जोड़ा के रूप में आवा है, क्योंकि इनका जोड़ा ही पहरिया जावा से है, इस पहरावे का। सही वर्तनी वाले शब्द चुनकर लिखें। तो भाई दो विकल्प हैं आपके सामने, एक ठीक है एक गलत है, और दो शब्दों में तो एक है शुद्ध, कौन सा है वो न्यारा टाल कर शुद्ध लिख दो। पहला है आशीर्वाद, आशीर्वाद, और आगे है आशीर्वाद। आशीर्वाद। देखो श के ऊपर र चढ़ा हुआ है, तो आ के बाद बोला जाएगा, श तो पहला बोला जाएगा यू आशीर्वाद, और आशीर्वाद कोई शब्द होता ही नहीं, तो क्या शुद्ध है? आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द शुद्ध है। इंचार्ज, इंचार्ज। तो इंचार्ज में आधा न यानी कि हड़ंत न दे रखा है, और उसके बाद च दे रखा है। हाँ भाई, जो पांचवा वर्ण हुआ है नहीं, और उसके बाद जो वर्ण है च, तो च का पांचवा है ये, च तो इसमें ये होना चाहिए था, और च फिर ऊपर अनुस्वार होना चाहिए। तो सही कौन सा है? ऊपर बिंदु वाला, बिंदु वाला अनुस्वार वाला सही है। और इंचार्ज तो होता है को नहीं, च तो फिर ये होना चाहिए था इंचार्ज। उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल नहीं होता भाई, यो है उज्ज्वल, दोनों जय हड़न तो होंगे। समझ में आया भाई? हाँ जी। विद्यालय, 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 विद्यालय। तो विद्यालय गलत लिख रखा है भाई, वो शुद्ध वर्तनी है विद्यालय, संयुक्त वर्ण है द हड़ंत, और यह पूरा। तो कई बालक या अध्यापक तक साथी भी इसमें कई बार गलत फहमी में पड़ जाए हैं कि भाई कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो क्या आएगा? विद्यालय। विद्यालय। सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी। सन्यासी। तो शुद्ध वर्तनी है भाई अपने, श के ऊपर अनुस्वार भी आओगा, बिंदु भी आओगा यानी कि, और न हड़ंत भी आओगा, सन्यासी। कवयित्री, कवित्री, कवियत्री, कवियत्री। तो कवयित्री शब्द है भाई, यह का मात्रा लगेगी छोटी की, और एक त्रय का मात्रा बड़ी की, कवयित्री। आगे है श्रीमती, 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 श्रीमती। तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी भाई दोनों में। दूसरा वर्तनी है जो शुद्ध हो। रात्रि, 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 रात्रि। तो जिसका छोटी की मात्रा लग रही है त्रय का, वो आएगा शुद्ध वर्तनी में रात्रि। आगे है ऋषभ, ऋषभ, और एक है ऋषभ। ऋषभ। तो ऋषभ यह संस्कृत का शब्द है, री उसी में लगता है जो संस्कृत के तत्सम शब्द हों, तो पहले वाला ऋषभ ठीक है, री ऋषि वाला। आगे है भाई ढाबा, 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 ढाबा। तो ढाबा होता है भाई, अढ़ाबा नहीं होता, ये अढ़ है, ये बाहर से आया हुआ आगत वर्ण है, जो नीचे बिंदु दिया गया है, ये शुद्ध वर्तनी नहीं है हमारी, ढाबा होता है। आगे देखो भाई, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में लगभग समान होते हैं, परंतु उनके अर्थ एकदम भिन्न होते हैं। जैसे वास, निवास, बास, गंध। वास और बास में केवल व और ब का फर्क है भाई, एक डंडा का बीच में। ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आप उनके अर्थ लिखें। वात हवा, और बात, वचन, कुल, वंश, कूल, किनारा,
तो ये ऐसे शब्दों को बोलते हैं बेटा श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम है मतलब है सुनने में तो समान है, यो देखने में समान है, लेकिन अर्थ अलग अलग हुआ है इनके। कुल कुल, कुल मैंने वंश, या कुल मैंने टोटल सारे कितने, और कुल मैंने किनारा। दिन दिवस, और दीन गरीब, और तरफ, जैसे ये कहते हैं भाई वह गांव की ओर गया है, खेत की ओर गया है, तो तरफ हो गया खेत की तरफ है। और अधिक, मूल्य, कीमत, और मूल, जड़, काला, स्याह, स्याह है, जैसे हमारे बाल होते हैं स्याह है वो काला होता है। और काल समय, समय नु का भाई काल आ गया इसका, तो यानी कि मौत आएगी। तो ग्रह नक्षत्र, और गृह, घर, तो ग्रह का अर्थ हो गया हमारे नक्षत्र आकाशीय पिंड जैसे पृथ्वी बुध शुक्र आदि, और गृह का अर्थ हो गया हमारा घर मकान है। सर आप कह रहे थे ना कि जिसमें रिया जाए वो संस्कृत का शब्द होता है, गृह भी संस्कृत का शब्द है। हाँ, गृह जो है ये संस्कृत का तत्सम शब्द है, यूं का यूं गृह घर। सुत बेटा, और सूत धागा या सारथी, धागा या सारथी बोलते हैं भाई। तो ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, या छोटी छोटी मात्राओं की या फिर छोटे छोटे वर्णों की अलग अलग होने से ही उनका अर्थ में प्रभाव या अलग बदल हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कुछ शब्द किसी अन्य शब्द यानी कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे अच्छा आदमी में आदमी की विशेषता बतलाई गई है, इसलिए यह विशेष्य है। ऐसे ही कुछ शब्द और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका मिलान करें। तो भाई एक शब्द है विशेषण और एक तरफ है विशेष्य। विशेषण शब्द हैं काली, घने, ऊंचा, समतल, सफ़ेद, लहलहाती, 2 किलोग्राम, लंबी, बहुत और मोटा। यानी कि जो ये शब्द होते हैं गुण, आकार, आकृति यानी कि लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, भीड़ा, तंग, आगे पीछे, काला, धोला, ये रंग रूप आदि बताया कर रहे हैं, उनने विशेषण बोलिया कर रहे हैं। और विशेष्य जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, जैसे कोई आदमी की विशेषता बता दी, या कोई मकान की, या कोई स्थान की, वस्तु की, स्थिति, भाव की आदि की विशेषता बताई जावे। तो प्यारे बच्चों विशेष्य और विशेषण का आपस में मिलान करांगे यहाँ पे। काली का किससे मिलान होगा भाई? घटाएं। घने का किससे मिलान होगा भाई? जंगल। बहुत सारे गहरे पेड़ खड़े होने घने जंगल बोलेंगे उन्हें। और ऊंचा पर्वत। समतल खेत। एक चार खेत होने जिसमें चुगरदा था पानी लग जाए एक नाके का, वो समतल खेत हो गया। सफेद दूध। दूध का विशेषण हो गया भाई, सफेद दूध हुआ है क्योंकि। लहलहाती फसलें। 2 किलोग्राम है। घी। घी गा का चोपड़ा को पाजे हकने टिंडी घी का को उंगली रहा कुएं घी घी कर रहे हो। पाजे हजी। लंबी। लड़की। बहुत। गर्मी। मोटा। आदमी। तो भाई ये संज्ञा विशेषण शब्द अप्सरी में मिलान करे अपन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताओ उन्हें विशेषण बोल जा करे हैं। और विशेषण के भेद, संज्ञा के भेद, क्रिया के, सर्वनाम के जो सारी व्याकरण सीखनी हो तो हरिकेश का अपना यूट्यूब चैनल तैयार है भाई, कोई देख लियो। ऑडियो वीडियो में बहुत अच्छा मसाला दे रखा है व्याकरण समझ का। सब्सक्राइब करना ना भूलियो। हाँ सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना भाई। बालक भी देखो समर्थन कर रहे हैं। अगला पेज पा जो भाई, सही शब्द छांटकर बॉक्स में लिखे। अग्रिम, अग्रिम, अग्रिम। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो क्या है भाई? अग्रिम, यानी कि ग के नीचे र है, जो ग हलंत है, र पूरा है, छोटी की मात्रा है, तो अग्रिम ये शुद्ध शब्द है। सुस्ताई, 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 सुस्ताई। तो दूसरा जो नंबर पर है वो सुस्ताई, स का छोटा की मात्रा, हलंत स, ताई, सुस्ताई ये शुद्ध शब्द है। स्वाभाविक, सुवाभाविक, स्वाभाविक, स्वाभाविक तीसरा। तीसरा स्वाभाविक शब्द है जो ये शुद्ध है। सन्यासी, 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 सन्यासी। दूसरा जो सन्यासी है भाई ऊपर अनुस्वार भी लगेगा और हलंत न भी आएगा, ये शुद्ध शब्द है। आगे देखो भाई लाडुओ, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखें। जरा बुढ़ापा, जरा का बुढ़ापा। और जरा थोड़ा।
जो नीचे नुक्ता लगा हुआ है, कुछ उर्दू शब्द होते हैं भाई उनमें नुक्ता लगता है, एक विराम चिन्ह ही लगाओ इसको। और इसमें घिसरा है का जीभ, घिसरा है का ना, और बैर आवाज आओगी, घर्षण होगा, जैसे जरा। और एक होता है जरा, जय जहाज वाला जय है, और यह है जय। तो ये उच्चारण भी आना चाहिए और अपने पता होना चाहिए भाई कहाँ से ये बोला जावे से। नाज, अनाज। और एक होता है नाज, नखरा, नखरे करना, नाज। और एक होता है सजा, श्रृंगार, श्रृंगार होता है सजाना, सजा यानी कि सजा हुआ था। और एक होती है सजा, दंड, दंड देना किसी को, वो सजा होती है, जैसे उसकी सजा हो गई। निम्नलिखित क्रियापदों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाए। गिरना, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। मिलना, मैं अपने पुराने मित्र से मिला। उछलना, मैं बहुत उछलती हूँ, मुझे बहुत मजा आता उसमें। चलना, मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। यानी कि जो क्रिया शब्द है उनसे वाक्य बना सकते हैं, कुछ भी बना अपनी तरफ से। निम्नलिखित नारे किसने दिए? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। बहुत अच्छे भाई, शाबाश है भाई। की खाओ हो रहा था, मैं सारे प्रश्नों के जवाब दे रहे हो भाई। टिंडी की। अच्छा, और दूध हलवा मलाई भी कि मैं चाख लो के? पैजे है जी थोड़ा बहुत तो। अच्छा चलो भाई आगे देखो भी, खाया करो, मार जा करो हाथ कड़ियाँ में, कड़ोनी बिलोनी में। निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखें। चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। तो इसका अर्थ बताना है भाई तुमने। तो इसमें नदी के बारे में बता रखा है प्यारे बच्चों। कड़ियाँ तो वह सीधी जगह चल रहा है, मैदान में जैसे सीधी चल रहा है, और कड़ियाँ वह टेढ़ी मेढ़ी हो जाए है, पहाड़ा का मैं ओट में भी हो जाए है। कड़ियाँ वह लहर उठाती चल रहा है, जो बरसात आवा नहीं, जब पूरी भरी चल रहा है उफनती हुई नदी, और उसमें लहर उठे हैं तो बाढ़ वगैरह भी आ सके है। और कदे भी आ नदी थकती को नहीं, छठबारू भी ने सदा नीरा बंदी रहा है। और भाई सैकना अपना समुंदर में इसका लक्ष्य है जो उसने प्राप्त हो जाए है। तो नदी कदे थकदी को नहीं, लहर उठाती चल रहा है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो जहर, कड़ियाँ मैदाना में सीधी भी चल रहा है, पहाड़ा में या ऊपर तक नीचे भी गिरा है, तो कभी इसको थकावट नहीं होती। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग करके लिखें। सुंदर, मैंने सुंदर फूल देखे। कुरूप का अर्थ होता है भाई बुरा, तो कुरूप का वाक्य प्रयोग करो। कुब्जा बहुत कुरूप स्त्री थी। दिन, एक दिन हम बाजार गए। रात, हम रात को चंद्रगुप्त देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखें। भाई बच्चों ध्यान से सुनो, संस्कृत भाषा है अपनी सबकी माँ है या और भाषाओं की। जो शब्द इस तरह ज्यों का त्यों आ गया, न्यू का उठाया का दर दिया हिंदी में, वो तो है तत्सम है, और जो बदल का आ गया वो है तद्भव। जैसे पुष्प, ये क्या है? तत्सम है, और इस तरह बदल का के बन रहा है फूल। आम्र, आम, दुग्ध, दूध। तो जो शब्द संस्कृत है थोड़ा बहुत बदल के आए हैं हिंदी में, उनके उच्चारण या लिखावट बदल गई तो उन्हें तद्भव शब्द बोलेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ध्यानचंद का नाम ध्यानचंद कब पड़ा था भाई लाडुओ? सेना के अधिकारियों ने इनका नाम ध्यानचंद रखा था। सेना के अधिकारियों ने खुश होकर ने ध्यानचंद नाम दर दिया इनका। नदी फिर से सागर कैसे बन जाती है? नदी जब सागर में जाकर मिलती है तो वह सागर बन जाती है। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया जवाब दिए सबने। देखो भाई बड़को, SCRT का पूरा सिलेबस, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, पहली से 5वीं तक का पूरा, कोई भी शंका होता रहे तो सारा रिकेश का अपना यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। इसके साथ साथ 2 से 30 लग पहाड़े, व्याकरण की समझ, साथ में भविष्य में कोई भी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो आप, प्रतियोगिता टेस्ट की तैयारी करनी हो, भारत को जाना, ओलंपियाड आदि प्रतियोगिता की तैयारी करनी हो, तो रिकेश का अपना यूट्यूब चैनल पर गेड़ा मारियो और आगे जरूर बैंड दियो। शिक्षा बैंडी बढ़िया करा है। ई बोलो बच्चों, जय हिंद।